हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग 10th का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं लाइट चैप्टर का, जो कि है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो लेंस के पावर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस का पावर क्या होता है। तो कोई भी लेंस है वो किसी भी रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, और कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लेंस है, ऐसे पतला सा लेंस है, ठीक है। तो इस लेंस को अगर हम कोई पैरेलल रेज भेज रहे हैं तो मान लीजिए इसको ऐसे मोड़ रहा है, ये लगभग ये मान लीजिए ये इसको 15 डिग्री मोड़ा है, ठीक है, 15 डिग्री पे इसको मोड़ दिया इस पैरेलल रेज को। अगर हम इसको मोटा कर देते हैं, दबा करके मोटा कर देते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए इसका कन्वर्ज करने का, अब मोटा का मतलब हुआ कि इसका पावर को बढ़ा देना। अब ये कन्वर्ज कर रहा था, उससे ज़्यादा इस बार ये कन्वर्ज करेगा इस लाइट रे को। अब ये 30 डिग्री पे मोड़ने लगा। पहले कितना पे मोड़ा था, 15 डिग्री, अब कितना मोड़ रहा है, 30 डिग्री। मतलब कोई भी इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकल लेंथ की बात करेंगे तो इसका ये फोकल लेंथ है, मान लीजिए सेकेंड का, और फर्स्ट का ये फोकल लेंथ है f1। तो बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, f1 बड़ा है। अब देखिए पतला सा लेंस होगा, मतलब कि इसका जो यहाँ पे कर्वेचर है ये कम है, ये वाला कर्वेचर कम है, तो बड़ा सा स्फेयर बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर बनेगा, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, दूर बनेगा। तो इसका पावर क्या था, लेस, पावर इसका कम था, और इसका पावर क्या है, ज़्यादा है, पावर मोर है। तो जिसका कन्वर्ज करने का मतलब मोड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका पावर भी ज़्यादा होगा। मतलब पावर को बोल सकते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये तो कन्वर्जिंग का बात कर रहे हैं। अब देखिए जिसका पावर लेस है उसका फोकल लेंथ बताइए कैसा है, तो फोकल लेंथ मोर है। इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है ना, तो फोकल लेंथ मोर लिखेंगे। तो फोकल लेंथ मोर है और पावर क्या हो गया, लेस। और इसका फोकल लेंथ देखिए क्या है, लेस है, फोकल लेंथ लेस है। तो कह सकते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ छोटा होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। मतलब जितना पतला लेंस होगा ना उसका पावर उतना ही कम, और जितना मोटा लेंस होते जाएगा उतना ही उसका पावर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो जितना मोटा लेंस उतना ही ज़्यादा पावर, उतना ही ज़्यादा लाइट रे को कन्वर्ज कर सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पतला था तो ये कम कन्वर्ज कर रहा था, मतलब कम रेज को मोड़ रहा था, ये मोटा हो गया तो ज़्यादा रेज को मोड़ रहा है। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाए थे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कितने मोलेक्यूल्स हैं। अब इसके अंदर कम मोलेक्यूल्स होंगे और ये मोटा है तो इसके अंदर ज़्यादा मोलेक्यूल्स होंगे। तो जब लाइट रे जाएगा तो ज़्यादा मोलेक्यूल से टकराएगा तो ज़्यादा मुड़ेगा अपने रास्ते से, तो इसीलिए इसका पावर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो देखिए डाइवर्जिंग लेंस में भी ऐसा ही होगा। अगर ये पतला है तो ये कम मुड़ेगा, ऐसा मान लीजिए 15 डिग्री मुड़ा तो इसका फोकल लेंथ कुछ ऐसे यहाँ पर आएगा। अगर इसी को मोटा बना लेते हैं तो ये क्या करेगा, ज़्यादा मुड़ेगा, मतलब यहाँ से ऐसे कुछ ज़्यादा मुड़ जाएगा। अब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ आके फोकल लेंथ मिलेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पावर क्या होगा कि किसी भी लाइट रे को मोड़ने की जो कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं पावर। तो चलिए लिख लेते हैं इस डिफिनीशन को। तो डिफिनीशन पावर का हो जाएगा एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज is called power of the lens, ठीक है। और अभी आपको बताएं कि पावर क्या होता है, कि जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा, मतलब पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। तो ये दूसरा डिफिनीशन भी आप कह सकते हो कि पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। कह सकते हैं पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जस्ट उल्टा होता है ये फोकल लेंथ, ठीक है।
अब रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि पावर क्या हो जाएगा 1/f के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये पावर का एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए एसआई यूनिट क्या बना सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर, अब एफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, यानी कि फोकल लेंथ को मीटर में लिखते हैं तो मीटर इनवर्स बोला जाता है, मीटर इनवर्स, मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर का पावर -1 हो जाएगा। और इसी का नाम रख दिया गया है डायोप्टर, इसी का नाम रखा गया है डायोप्टर, ठीक है, और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मीटर इनवर्स आप लिख सकते हो, अगर कहीं मीटर इनवर्स दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा डायोप्टर, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब फोकल लेंथ दिया हो मीटर में, इन मीटर दिया हो। लेकिन जब फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर देगा तो इस 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए, 100/f। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब फोकल लेंथ दिया हो इन सेंटीमीटर। मतलब हमें अगर पावर निकालना हो तो ज़्यादातर हमें यही चीज़ मिलेगा कि सेंटीमीटर में ही। तो ये चीज़ को याद रखना है आपको कि ये फार्मूला कब यूज करेंगे, 100/f जब फोकल लेंथ दिया हो सेंटीमीटर में, और 1/f कब यूज करेंगे जब फोकल लेंथ दिया हो मीटर में। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। अब सुनिए ध्यान से, अब पावर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फोकस भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब जो भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं बच्चों, उनको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के मेथड से जोड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारा कंबाइंड हो जाएगा लेंस। अभी बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। जैसे आपको अगर कभी पावर निकालना हो किसी लेंस का, चलिए अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, अभी आपसे पूछ दिया जाए कि कोई कन्वर्जिंग लेंस है उसका पावर बताइए। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, इसका पावर। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, कन्वेक्स का, याद रखिएगा कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए पावर भी इसका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कनकेव लेंस को बोलते हैं बच्चों, कनकेव लेंस को बोलते हैं। और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका पावर क्या आएगा नेगेटिव। मतलब पावर का फॉर्मूला जो 1/f होता है, f के जगह पे एक नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा तो पावर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। और यहाँ भी p = 1/f और f के जगह पे पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिएगा तो पावर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है पावर और यहाँ पावर क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा डाइवर्जिंग का पावर नेगेटिव, कन्वर्जिंग का पावर पॉजिटिव। अब इसी बात को देख करके एक फार्मूला जो है मिरर का पावर के बारे में, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखिएगा मिरर का जो पावर है, अब मिरर का भी पावर निकाल सकते हैं। अरे भाई हमारे पास कनकेव कन्वेक्स था तो अलग अलग इमेज बना रहा था, सेम साइज का थोड़ी बना रहा था कि हम कह सकते हैं कि पावर सेम है। तो कन्वेक्स या कनकेव था, अलग अलग इमेज बना रहा था। मतलब मैग्नीफाइड अगर इमेज बन गया या छोटा इमेज बन गया तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसके पास पावर जरूर होगा, तभी इस तरह से रेज को बना रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। तो समझ लीजिए कि मिरर का पावर होता है पावर ऑफ द मिरर, इसका फॉर्मूला होता है -1/f मीटर में, ठीक है। और सेंटीमीटर में लेंगे तो -100/f, ये जब f हो सेंटीमीटर में, f इन सेंटीमीटर और f इन मीटर हो तो ये फार्मूला यूज होता है। अब कहोगे कि बच्चों कि सर मिरर के लिए यही फार्मूला चेंज क्यों हो गया, मिरर के लिए सेम फार्मूला क्यों चेंज हो गया और लेंस के लिए 1/f ही क्यों है। तो चलिए अभी तक आप समझ लिए, इसी से समझा देते हैं कि कन्वर्जिंग करने का मतलब, जो भी कन्वर्जिंग होगा उसका पावर आना चाहिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग होगा उसका पावर नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ कि मिरर का फार्मूला P = -1/f हो गया। P = -1/f, ये मिरर का पावर है, किसका मिरर के पावर का फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग पढ़ लिए कि कन्वर्जिंग जो होगा, कन्वर्जिंग उसकी बात करते हैं। कन्वर्जिंग अगर लेंस है तो फोकल लेंथ देख लेते हैं और पावर देख लेते हैं, पावर भी हम बताए थे अभी।
तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो लेंस की बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है बच्चों? कन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। और पावर का फार्मूला होता है 1/f। तो वैल्यू रखेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस की बात कर देते हैं। चलिए, तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस बच्चों होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। ये आपको याद होगा। इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। यहाँ पे पुट करोगे 1/f में f का वैल्यू अगर निगेटिव पुट करेंगे तो पावर पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव। इसीलिए हम बोले थे कि कन्वर्जिंग का पावर आना चाहिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग का पावर आना चाहिए निगेटिव। अब कन्वर्जिंग मिरर की बात करते हैं, देख लीजिए बच्चों। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। अगर भूल गए हो तो उसको जा करके देखिए। और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, -f होगा। मतलब कि f जो का वैल्यू जो आता है वो निगेटिव आता है। और पावर का वैल्यू अगर 1/f ही रखते हैं तो f का वैल्यू अगर निगेटिव रखते तो पावर क्या आ जाता है? निगेटिव। लेकिन कन्वर्जिंग का शर्त क्या है? कन्वर्जिंग का शर्त है कि पावर होना चाहिए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा बच्चों? जब ये फॉर्मूला में ही माइनस आ जाए, तब ये माइनस माइनस कैंसिल होके ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला हुआ था -1/f। ठीक है। और इसी तरह से डाइवर्जिंग का पावर निगेटिव होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर देखिए क्या होता है। डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब इसका बात करें तो फोकल लेंथ इसका होता है पॉजिटिव। अब इसका पावर का ये सिंपल वाला फॉर्मूला रखते हैं तो वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव, जो कि कन्वर्जिंग का होता है। लेकिन क्या आना चाहिए? निगेटिव। इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस रख दिए और यहाँ पे प्लस रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो इसलिए मिरर के लिए ये फार्मूला है और लेंस के लिए ये फार्मूला है। तो ये चार्ट याद रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर एक से ज़्यादा लेंस कंबाइंड है तो पावर क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए अब पावर अभी बताएं आपको कि क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो अलजेब्रिकली अगर बहुत सारा लेंस कंबाइंड है, देखिए जैसे ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, तो सबका पावर मान लीजिए ये सब कंबाइंड है और इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है और सब कंबाइंड है। तो समझ लीजिए कि अगर कंबाइन है तो जो कंबाइंड पावर होगा इन सब के पावर का अलजेब्रिकली सम होगा। मतलब सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ से कि द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज अलजेब्रिकली सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ ईच लेंस। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। और रहता तो और भी ऐड करते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर को 1/f1 लिख सकते हैं, इसको 1/f2, इसको लिख सकते हैं 1/f3। ठीक है बच्चों, अब पावर जैसा जिसका पावर आता है उस तरह से लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप प्लस ही लिखो। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन का आप निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर मतलब ये कौन सा लेंस आ गया? यहाँ पे कनकेव लेंस आ गया होगा। तो हर लेंस को जोड़ा गया है। तो बताइए पावर क्या होगा? तो सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे, इसी फार्मूला में पुट कर देते हैं। 1/f1 कितना है? 20। अच्छा, यह सेंटीमीटर में है बच्चों तो 100 यूज करेंगे। ये किसके लिए फार्मूला है? इन मीटर के लिए। और 100/f1 हो जाएगा प्लस 100/f2
प्लस 100/F3 हो जाएगा सेंटीमीटर के लिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 100/20 प्लस 100/10 प्लस 100/-10 बच्चों, ये माइनस है तो माइनस विथ साइन करना है सब कुछ। अलजेब्रिकली सम का मतलब वही होता है। 20 से 5 टाइम्स में ये हो गया, ये -10। तो देखिए 5 और 10 15 और -10 15 - 10 यानी कि कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर पूरा कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का ऐसे निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा पूरा लाइट चैप्टर था। अब हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट है, पूरा लाइट चैप्टर कंप्लीट है, और बहुत जल्द ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कंप्लीट करके लगा देंगे, और आप उसको देखिए। हाँ, इसके क्वेश्चंस को हम लोग अलग से करेंगे, और उस क्वेश्चन सीरीज में हम पूरे क्वेश्चंस लाइट चैप्टर के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।